खास मेहमान इस खतरे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं, जो निम में चीफ इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं और इनका नाम है बृजमोहन बिष्ट, जिन्होंने केदारनाथ आपदा के बाद शानदार काम किया था और उनसे ही इस खतरे की आहट पर बात हम करने वाले हैं। और इसके साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी, जो तपोवन में इस वक्त है, वो लगातार हमें वहां से जानकारियां दे रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बृजमोहन बिष्ट जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। सर, इस नए खतरे के बारे में आप दर्शकों को समझाएं कि ये किस तरह का है, जो प्रोफेसर साहब समझा रहे थे, वो आप जो समझे हैं कि कितना ये बड़ा खतरा है, आप आसान शब्दों में दर्शकों को बताएं कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। नमस्कार जी। ये खतरा और बढ़ सकता है क्योंकि अभी जो पिछला जो सैलाब आया है, उस सैलाब के साथ जो ऊपर से काफी मलबा जो किनारों पे रुका हुआ है, अगर ये झील बनी है तो ये सचमुच बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये झील जब टूटेगी तो जो किनारों पे रुका हुआ मलबा है, ये भी उसमें ऐड हो करके और भयानक त्रासदी ला सकती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये तो टेम्परेरी जो है, ये टेम्परेरी झील, ये टेम्परेरी बांध सा बन गया, क्योंकि मलबा होगा उसमें ये झील सी बन गई। तो ऐसे में अब क्या किया जा सकता है, क्या प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि अब तो उनके पास इंफॉर्मेशन है कि एक मुहाने पर झील बन गई है या बन रही है। इसका तो एक ही समाधान है कि लो इंसेंट जो छोटा जो ब्लास्ट होता है, इस तरह से किसी तरीके से वहां जा करके उसको पहले तोड़ा जाए। जब तक उसमें ज्यादा पानी, अगर उसमें ज्यादा पानी भर जाता है तो फिर वो और खतरनाक होगा। जी सर, इस वक्त हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जो इस वक्त तपोवन में मौजूद हैं, वो जुड़े हुए हैं, चूंकि उन्होंने कल पूरा का पूरा वहां पर सीन देखा, क्योंकि अचानक ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया था। तो अजीत, वहां अचानक क्या हुआ था, नदी का जलस्तर कैसे बढ़ गया था, उसके बाद क्या ये एक्सपर्ट वहां पर गए और उन्होंने देखा कि वहां तो झील बन गई, इसकी वजह से जलस्तर बढ़ा था, फिर जलस्तर कम हो गया, तो वो फिर अचानक कैसे हुआ? अगर जलस्तर बढ़ा था तो फिर को उसी हिसाब से इस लेवल को रहना चाहिए था, ये कम कैसे हुआ? इस पर क्या क्या कह रहे हैं वहां पर अधिकारी? अभी देखिए, ये अनुमान ही लगाया जा रहा है कि वहाँ वो जो झील एक जगह बन गई होगी, जिस मुहाने की बात प्रोफेसर राणा कर रहे हैं, तो वहाँ कहीं उसके आसपास कोई एक पानी का जलभराव हो गया होगा और वो पानी अचानक से एकदम से वो नीचे आया होगा, तो इस वजह से वो बढ़ा था। चूँकि कारण यही होगा, कुल मिलाकर वो पानी उस झील में हो या किसी दूसरी झील में हो, कारण यही था कि कहीं पानी एकत्र हुआ और वो एकदम से पूरे फोर्स के साथ नीचे आया और फिर वो 3-4 फीट ऊपर तक जल स्तर आ गया इसका ऋषिगंगा का, और उसके बाद फिर वो स्थितियां नॉर्मल हो गई। तो ये तो एक तय है कि वो कोई एवलांच जैसी प्रारंभिक स्थिति नहीं थी। और बृजमोहन जी जैसा बता रहे हैं, बृजमोहन बिष्ट जी को यहाँ पूरा उत्तराखंड जानता है। केदारनाथ की आपदा में उन्होंने किस तरह से काम किया था, 5 चोटियाँ फतह कर चुके हैं बृजमोहन बिष्ट, और ये बहुत ही इन सब चीज़ों के जानकार भी हैं। इन्होंने भी जो बताया है कि वो जो झील जिसका प्रोफेसर राणा जिक्र कर रहे हैं, उसको अभी ये देखना पड़ेगा कि उसमें कितना पानी है। अगर पानी थोड़ा है तो उसको रिसाव करके कहीं से निकाला जा सकता है, और अगर पानी बहुत बढ़ गया है तो उसकी कोई दूसरी तकनीक सोचनी पड़ेगी। और वो जो कल का पानी था वो मैंने अभी आपको क्लियर किया, चूँकि अभी केवल अनुमान लगा रहे हैं। जहाँ से वो पानी आया है वहाँ कोई रास्ता नहीं है जाने का, वो केवल हवाई सर्वे ही किया जा सकता है। जैसे पेंग गांव में ये श्रीनगर विश्वविद्यालय की टीम भी गई है, तो ये प्रशासन ने इनको हेलीकॉप्टर मुहैया कराया, तब इसमें वैज्ञानिक लोग पेंग गांव गए। पेंग गांव के ग्रामीण उनको थोड़ा लेकर झील की तरफ गए, उनकी मदद से गए। तो चूंकि वहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, अनुमानित तौर पर यही कहा जा सकता है कि ये कहीं एक ऐसी जगह एकत्र हो गया था जो एकदम से, जिसका बांध जैसी कोई छोटी चीज होगी वो टूट गई होगी और एकदम से फिर वो फ्लड के रूप में आया। लेकिन चूंकि इतनी मात्रा नहीं थी तो नुकसान का अंदेशा हो सकता था, क्योंकि पहले से किसी को पता नहीं होता कितना नुकसान होना है, कितना पानी आना है। जी एक बार फिर से बृजमोहन जी के पास रहते हैं। बृजमोहन जी, आपके काम से सब वाकिफ हैं, आपने क्या क्या किया है वो भी सब जानते हैं, लेकिन अब ऐसे में क्या करना चाहिए प्रशासन को? क्या जल्दी में कोई स्टेप अब ले लेना चाहिए कि किसी तरह से जो पानी है उसको जमा ना होने दें? और क्या क्या किया जा सकता है उस जगह पर जहां पर जाने का कोई संसाधन ही ना हो, जहां तक जाना ही मुश्किल हो? पर ऐसे में वहां पर क्या करें? नहीं, जाना मुश्किल है, लेकिन इसके लिए एयरफोर्स के जो अंडरस्लंग या जो स्लिदरिंग करने वाले जो जहाज जिनमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, ऐसे हेलीकॉप्टर की मदद ली जाए। और जो ये लोग हैं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, इनको उसमें नीचे उतारा जा सकता है साइड में। अगर वहाँ जंगल है और स्लोप काफी है वहाँ पर, तो उसका एक ही उपाय है कि जहाज तो वहाँ पे उतर नहीं सकता, लेकिन स्लिदरिंग करके ऐसे लोगों को वहाँ पे उतारा जाए और किसी तरह से उसकी निकासी कर दी जाए। यानी आप कह रहे हैं कि जल्द से जल्द निकासी हो, वरना ये आगे आने वाले वक्त में ये खतरा पैदा कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है।
क्योंकि अभी जो जहां से ये आया होगा उसके किनारों पे आपने देखा है कि 4-4 मीटर कहीं 10-10 मीटर जो है वो पूरी गाद जमी पड़ी है। अगर ये ऊपर से आता है तो ये गाद भी उसमें ऐड हो करके और ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है नीचे। जी ब्रिजमोहन बिष्ट इसके जी, लिए जी 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 अपनी बात आप कंप्लीट इसके करें। हाँ जी, इसके लिए यही एक उपाय है कि इसको जल्द से जल्द ज्यादा पानी न जमा होना दिया जाए। जी ब्रिजमोहन बिष्ट जी, आपने एबीपी गंगा को वक्त दिया, फिर बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये जानकारी दी और सुझाव भी दिए कि क्या किया जा सकता है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और अजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लगातार